कोनिचिवा बडीज, बोरुटो की मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जो है बोरुटो की मांगा के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को कवर करने वाले हैं। चैप्टर 2 स्टार्ट होता है सास्के से, जहाँ पे वो बोरुटो से कहता है कि तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो। उसको बोरुटो में अपना भी मेरा मतलब है कि नारुतो दिखता है। वो बोरुटो से कहता है कि क्या तुम रासेंगन कर सकते हो? अगर तुम वो नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता। बोरुटो कहता है कि वो तो आसान है, मैं अभी उसे मास्टर कर लूँगा। फिर सास्के वापस नारुतो के पास जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि जब मुझे वो स्क्रॉल मिला तब वहाँ पे दो लोगों से मेरा सामना हुआ था। कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पे सास्के कागुया के कासल में ओत्सुत्सुकी के मेंबर से लड़ रहा होता है, जिसका नाम किनशिकी होता है। तभी वहाँ पे मोमोशिकी भी आ जाता है। नारुतो कहता है कि तुमने मुझे वहाँ पे क्यों नहीं बुलाया? तो सास्के कहता है कि वो शायद ओत्सुत्सुकी क्लैन के ही मेंबर थे, जिससे कि कागुया थी। अगले दिन बोरुटो कोनोहामारू के घर पे जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि मुझे रासेंगन मास्टर करना है। कोनोहामारू कहता है कि तुम चुनिन एग्जाम में इसे यूज़ करके अपने डैड को सरप्राइज करना चाहते हो। बोरुटो उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बोरुटो की ट्रेनिंग पे। कोनोहामारू उसे वाटर बलून देता है, जैसे जिराया सेंसेई ने नारुतो को सिखाया था, लेकिन बोरुटो से वो बलून ब्लास्ट नहीं होता और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि इसे मास्टर करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोनोहामारू कहता है कि लॉर्ड फोर्थ यानी कि नामिका से मिनाटो को जुत्सु को डेवलप करने में 3 साल लग गए थे और मास्टर करने में 6 महीने। ये एक ए रैंक जुत्सु है, ये इतनी आसानी से नहीं होगा। बाद वो बोरुटो को फिर से वाटर बलून देता है। तो कई बार कोशिश करता है, लेकिन उससे ये नहीं होता। उसको प्रैक्टिस करते हुए ऊपर से सारादा देख रही होती है। उसके बाद फाइनली बोरुटो वाटर बलून को फोड़ देता है। फिर कोनोहामारू से रबर बलून देता है और कहता है कि अब इसे ट्राई कर। थोड़े ही टाइम में बोरुटो रासेंगन को सीख जाता है। फिर वो सास्के के पास जाता है और अपना दिखाता है रासेंगन, लेकिन सास्के कहता है ये तो काफ़ी छोटा है, इसे मैं रासेंगन बोलूँ भी ना। बोरुटो से सारादा के सामने अपनी बेइज्जती सहन नहीं होती और वो रासेंगन फेंक कर वहाँ से चला जाता है और उसका रासेंगन बीच में ही गायब हो जाता है। सास्के सारादा से कहता है कि इसमें कुछ अलग बात है, सीधा कंक्लूजन पे ना पहुँचो, मैं इसे अपना स्टूडेंट बनाने ही वाला था। तभी सास्के पेड़ पे रासेंगन का मार्क देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बोरुटो पे, जहाँ पे वो विलेज में घूम रहा होता है। तभी उसे वो साइंटिस्ट मिलता है। वो बोरुटो को लैब में ले जाता है और वो कहता है तुम्हारे प्रॉब्लम को हमारे ये टूल सॉल्व कर सकते हैं। फिर वो उस टूल की मदद से रासेंगन क्रिएट करता है। ये देख के बोरुटो वो टूल ले लेता है और उसे पहन भी लेता है। फिर बोरुटो सास्के के पास जाता है और वो रासेंगन दिखाता है। यह देख के सास्के को बोरुटो में नारुतो दिखता है। सास्के कहता है कि तुमने एक ही दिन में इसे इतना मास्टर कर लिया। बोरुटो कहता है कि मैं अपने डैड से ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। सास्के कहता है कि तुम नारुतो से अलग हो। बोरुटो सास्के से पूछता है कि तो आपका आंसर क्या है? सास्के कहता है कि ठीक है, तुम मेरे स्टूडेंट बन सकते हो। फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। बोरुटो सास्के से कहता है कि मेरे डैड के बारे में बताओ। सास्के कहते हैं कि तुम्हारा डैड एक बड़बोला बच्चा था जो हमेशा होकागे बनने की बात किया करता था। बोरुटो उससे पूछता है कि क्या मेरे डैड की कोई वीकनेस है? सास्के कहता है कि वो पहले काफ़ी वीक था, लेकिन उसने ट्रेनिंग कर करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और होकागे बना। अगर तुम्हें उसकी वीकनेस जाननी है तो पास्ट नारुतो की जानो। फिर कहानी शिफ्ट होती है सास्के के घर पे, जहाँ पे सारादा साकुरा से कहती है कि डैड काफ़ी टाइम के बाद घर आने वाले हैं। फिर सारादा बोरुटो के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या मेरे डैड ने तुम्हें स्टूडेंट बनाया? बोरुटो कहता है कि मैं उसके पास से अपनी डैड की वीकनेस निकाल लूँगा। सारादा कहती है कि लॉर्ड सेवंथ को चैलेंज करने से पहले हमें चुनिन बनना होगा। बोरुटो कहता है कि मैं सास्के से सीख के उसे चुनिन एग्जाम में शो ऑफ करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है किलर बी पे, जहाँ पे वही दोनों ओत्सुत्सुकी के मेंबर ने उसको पकड़ लिया होता है। मोमोशिकी कहता है कि बीस्ट फॉर्म में हमें कई सारा चाकरा मिलेगा। वो कहता है कि चाकरा के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं, हमें उसे एक एक करके लेना होगा। तभी ग्यूकी एक बीस्ट बॉम्ब अपने मुंह से ब्लास्ट करता है, लेकिन मोमोशिकी उसे अपने हाथ में लगी रिने गन से अब्सॉर्ब कर लेता है और वो उसी ग्यूकी के ऊपर काउंटर करता है। अटैक की वजह से बी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। उसके बाद मोमोशिकी बी में से चक्रा निकाल कर कहता है कि बस इतना ही था और वो उसे खा लेता है। तभी किंशी कहता है कि मुझे यहाँ से काफ़ी दूर एक ज़्यादा बड़े चक्रा के सिग्नल आ रहे होते हैं, वो शायद हमारे लिए काफ़ी होगा, जो कि होता है कुरामा का चक्रा। और यहीं पे चैप्टर 2 एंड होता है।
चैप्टर 3 स्टार्ट होता है एक ट्रेन से, जिसमें गारा और कांकुरो होते हैं। उनके साथ आर्या, शिनकी और योडो होते हैं। कांकुरो कहता है कि हम कोनोहा जल्दी ही पहुंच जाएंगे। गारा उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग चुनिन एग्जाम के लिए तैयार हो। शिनकी कहता है कि हम लोग ही जीतेंगे। उसके बाद शिन शिफ्ट होता है मेटल ली पे, जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे कल के लिए काफ़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए। उसके बाद हमें बोरुटो और सास्के दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सास्के उसे शूरिकेन थ्रो करना सिखा रहा होता है। फिर सास्के उसको एक अलग ही तरह से शूरिकेन फेंक के कहता है अब ये करके दिखाओ। फिर बोरुटो अपने घर जाता है और वो निंजा टूल को देखता है। फिर सीन आता है चुनिन एग्जाम का, जिसे शिकामारू होस्ट कर रहा होता है। उसके बाद राउंड 1 स्टार्ट होता है। राउंड 1 में क्वेश्चन के आंसर सिर्फ हाँ या ना में देना होता है। हाँ वाले लोग हैं, उनकी 3 मेंबर की टीम को हाँ वाले सर्कल में खड़ा होना है और ना वाले लोगों को ना वाले सर्कल में। उसके बाद टेमारी सवाल पूछती है और बोरुटो और उसकी टीम जो है वो हाँ वाले यानी कि ट्रू वाले सर्कल में जाते हैं। उसके बाद टेमारी कहते हैं कि जो भी गलत होगा वो ब्लैक पेंटेड हो जाएगा, लेकिन उनमें से एक भी आंसर करेक्ट नहीं होता और दोनों सर्कल के नीचे से एक गड्ढा निकलता है जिसमें ब्लैक पेंट होता है। शिनकी कहता है कि मैं समझ गया और वो अपनी सैंड का बॉल बना लेता है और अपनी टीम को बचा लेता है। फिर सारादा, बोरुटो और मित्सुकी को भी बचा लेती है। राउंड 1 की असली टेस्ट यही थी कि किसी को ब्लैक नहीं बनना था, यानी कि वो लोग जो है वो गिव अप करते हैं या नहीं। शिकामारू नारुतो से कहता है कि बोरुटो की टीम ने राउंड 1 पास कर लिया है। बोरुटो जब घर आता है तो उसके कंप्यूटर में नारुतो का मेल आता है, जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। बोरुटो कहता है कि मेल से कॉन्ग्रेट्स, वो अपने क्लोन भी ना भेज सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बोरुटो की ट्रेनिंग पे, जहाँ पे बोरुटो सास्के से कहता है कि शूरिकेन टेक्निक तो सारादा की स्पेशलिटी है क्योंकि वो एक उचिहा है। सास्के मल्टी शैडो क्लोन निकाल कर कहता है कि उस हिसाब से तो ये तुम्हारी स्पेशलिटी होनी चाहिए। वो कहता है कि नारुतो एक साथ 1000 शैडो क्लोन बना सकता है। सेकंड राउंड जो है वो फ्लैग कैप्चर का होता है, जहाँ पे बोरुटो शैडो क्लोन यूज़ करता है और कहता है कि मेरी लिमिट तो बस 4 की ही है। राउंड 2 में अपने फ्लैग को प्रोटेक्ट करते हुए एनिमी टीम के फ्लैग को लेना होगा। यहाँ पे शिकाडे की टीम जीत जाती है और एक एक करके कई सारी टीम पास कर लेती है, लेकिन मेटल ली की टीम जो है वो शिंकी से हार जाती है। लास्ट में जो है वो बोरुटो की टीम बचती है, जहाँ पे बोरुटो का ओपोनेंट 8 क्लोन यूज़ करता है और उसके बाद उसके क्लोन और बोरुटो के क्लोन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बोरुटो ऑलमोस्ट हारने ही वाला होता है, तभी वो निंजा टूल की मदद से वाटर स्टाइल जुत्सु यूज़ करता है। उसके बाद वो लाइटनिंग स्टाइल यूज़ करके उसे हरा देता है। अब बारी होती है सारादा की, जहाँ पे उसे सही फ्लैग चूज़ करना होगा। यहाँ पे वो अपनी शारिंगन यूज़ करती है और सही फ्लैग ले लेती है और बोरुटो की टीम जीत जाती है। यहाँ पे 10-10 कहती है कि बोरुटो ने बिना हैंड साइन के ही जुत्सु यूज़ कर लिया। सीन शिफ्ट होता है साइंटिस्ट पे, जिसने बोरुटो को टूल यूज़ करते हुए रिकॉर्ड कर लिया होता है और चैप्टर से यहीं पे ही एंड होता है। तो बडीज़, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।